अच्छा, सबसे पहले तो जरा मैं इस्लामाबाद की सूरत हाल का जायजा ले लूं, चूंकि अनवर रज़ा वहां पर मौजूद हैं। अनवर रज़ा, मुझे ये बताएगा, एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि उन्हें इस एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी बता दीजिए कि कारकुनान का रास्ता रोकने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद में क्या फुर्तियां दिखाई दे रही हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त गिरदोनवाह में? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। आपको याद होगा मैंने कहा था कि हुकूमत खुद ही ऐसे इकदाम कर रही है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर से पहले अपना जलसा जो है वो कामयाब दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप उनको जिस ताकत के साथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, 200 से ज्यादा मजीद कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में मंगवाए जा रहे हैं। अच्छा। और इससे ज्यादा कंटेनर्स भी पहले रखे गए हैं। खारदार कारें और जो रेड जोन है उसको तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने या डी चौक की तरफ रुख ना कर सके। मैंने आपको याद होगा बताया था कि वजारत दाखिला ये कोशिश कर रही है कि इनको ताकत के जरिए इस्लामाबाद दाखिल होने से रोका जाए। इसका नुकसान हुकूमत को आपने देखा और हुकूमत की बुखलाहट भी आपने देखी कि किस तरह वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी सियासी जमात के एहतजाज से, बिलखुसूस PTI के, तो फिर आप उन्हें आने दीजिए, पुरअमन एहतजाज कीजिए। लेकिन आप देखें दफा 144 2 माह के लिए नाफिज कर दी गई है और जहां पर 5 लोगों को देखा जाएगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये इकदाम जो है ये खुद बोल रहे हैं, चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक चले आपने दफा 144 के हवाले से भी बात की ना, मैं जरा जवाद फैजी साहब से भी इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट लूं, फिर रजीज साहब आपकी तरफ आती हूँ। जवाद फैजी साहब, किसी भी जमहूरी मुआशरे में, जमहूरी हो या फिर कोई भी मुआशरा हो, वहां पर कानून का नफाज तो 2 माह के लिए दफा 144 का नाफिज हो जाना, आप सिचुएशन को कैसे आइडियलाइज करेंगे नॉर्मल लोगों के लिए भी? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में एहतजाज का और पुरअमन एहतजाज का हक हर एक को होता है और उसके भी कवायद और ज़वाबित ज़रूर होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैं कनाडा में था जब नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान पे हमला आवर थी और कनाडा उसको लीड कर रहा था नेटो फोर्सेस को। उस वक्त हामिद करज़ई ने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे, हमने टोरंटो में एहतजाजी मुजाहरा अनाउंस किया, लेकिन हमें एक एक चीज लिख के देना पड़ी, हम क्या चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, कितने लोग होंगे और अफगान कॉन्सुलेट से कितना दूर रहने के पाबंद होंगे। ये तो मुअज़्ज़ब माशरे की बात है। लेकिन ये भी देखा जाता है हमारे मुआशरों में कि ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, उसके अंदर कोई वजीर आला AK-47 से शीशे तो नहीं तोड़ रहा, उसके अलावा सबीलुना सबीलुना अल जहाद। मेरी बचपन से ये दुआ रही है, AK-47 से शीशे नहीं तोड़े गए थे, वो बैट था उनके हाथ में या गालिबन कुछ और चीज थी जिससे शीशे तोड़े गए थे, ये गलत रिपोर्ट किया गया था। नहीं, दोबारा फिर देख लीजिएगा। चले उससे भी पीछे चले जाते हैं। असमतुल्लाह जुनेजो का सर किसने फोड़ा था, PTV पे हमला किसने किया था, कब्रें किसने खोदी थी, कफन किन्होंने लहराए थे, और वो कहा जा रहा था, आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि लाठियों के आगे कील लगा के आओ और किसी को छोड़ना नहीं। अब भी यही कहा जा रहा है, डू और डाई वाली बात है। लिहाजा ऐसे मामला जब होते हैं, जब ऐसे ब्लैक लेवल शहद जहां से निकलते हैं, तो फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड क्या है और उसके साथ टैकल किस तरह करना है। देखिए, अगर मुज़ाकरात की कोई बात है, वो जहां आप कह रहे थे ना, वहां अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ठीक है, चलेंगे आपकी इत्तलात हैं, जरा रजीज साहब से भी तज्जिया ले लेते हैं। रजीज साहब, फैजी साहब तो कह रहे हैं कि उन तक मुज़ाकरात की कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन जो खबरें आज दिन भर गर्दिश करती रही उसमें तो यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं और एक ऐसे रहनुमा, फैसल वावड़ा साहब के हवाले से मैं बात कर रही हूं, जो कि एक मखसूस जगह से तस्वुर किए जाते हैं कि वो कोई पैगाम रसानी कर रहे हैं, उनके गुफ्तगू से भी लगा कि शायद 24 नवंबर से पहले मुज़ाकरात या एंगेजमेंट पॉलिटिकली कुछ ऐसी होगी किसी बड़े के थ्रू कि ये एहतजाज जो है वो मनसूख या मौखर हो जाएगा। आपके नजदीक क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, आपका सवाल मेरे तक तो नहीं पहुंच चुका। कुछ अल्फाज जो मैं सुन पाया हूं वो यही सजेस्ट करते हैं कि आपने एपेक्स कमेटी के हवाले से और एहतजाज के हवाले से कुछ सवाल किया। नहीं रज़ी साहब, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आई विश कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। मैं फैसल वावड़ा साहब के हवाले से बात कर रही हूँ जिन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से आज बातचीत की, और फैसल वावड़ा एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनके बारे में तस्वुर ये किया जाता है कि वो किसका मैसेज कन्वे कर रहे हैं। देखिए, फैसल वावड़ा साहब हों या उनके मुकाबले के अंदर जो है शिबली फराज साहब जी, ये अपनी पार्टी के हॉक्स हैं और ये अपनी अपनी पार्टीज की तरफ से
मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते रहते हैं ठीक। और ये अंदर की खबर भी निकाल के आपको और मुझे बताते रहते हैं और अपने आप को यूं मोतबर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमें किसी ऐसे शख्स की बात के ऊपर वैसे तबसरे से इतराज करना चाहिए जो मोतबर तो ना हो लेकिन मोतबर साबित करने तो फिर में क्या लगा वजह है कि उसको हमारे पहली बात- चैनल्स इनकी घंटे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा रहे होते हैं? इसका मतलब फिर हम लोग गैर शरई काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमें भी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि हम एक एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसें ठीक है। इनकी क्यों हर दौर के अंदर दिखाते हैं। अनवर रजा साहब जो हैं वो हमारे मुंतखब लीडर हैं, इनको भी इसके ऊपर हमारा हाथ पकड़ना चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, अब अनवर रजा साहब दामन ना बचाइएगा, इसलिए मैंने आपके गले में ये हार डालना है कि ये जो हमारे अहबाब जो हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे घंटे की लाइव दिखाते हैं, हाँ। भाई उसका कोई लॉजिक भी होना चाहिए। हाँ। पहली बात। लेकिन बात ये है कि जो वो बात मुख्तलिफ औकात में कहते हैं वो बात बाद में दुरुस्त साबित भी हो जाती है। ठीक है, ज़ाहिर है वो सोर्स उनके पक्के होंगे जो उनको वो बात बताते होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बात करते हैं। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं जिस पे आज बात करना चाह रहा था जी, वो जी। एपेक्स कमेटी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो मीटिंग जो है वो अब रिजवान रज़ी साहब, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिजर्व योर आज- कमेंट्स। ये हम लोग जरा इसको डिटेल में सेकंड उसमें जो है ना डिस्कस करेंगे। सेकंड सेगमेंट हमारा इसी पर डिटेल डिस्कशन के जी साथ जी है। जी ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए इसके ऊपर कि ये जो बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है जनाब अली अमीन जी, गंडापुर जी। साहब की जेल के अंदर, और उन्होंने उनको मैंडेट दिया है कि जी आप बात करें एपेक्स कमेटी में जाके, लेकिन उनसे करें जिनके पास अख्तियार हाँ जी। हैं और उनसे मत करें कि यानी कि सियासी जी जी, कुव्वतों से मत कुव्वतों से करें। ना करें। उसके ये इजलास शुरू होने से ना कुछ देर बाद ही एक प्रेस रिलीज आती है, 2 प्रेस रिलीजें आती हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस से। एक के अंदर बताया जाता है कि डिप्टी वजीर दाखिला सऊदी अरब के वो पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच गए। अच्छा। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस की अमल है क्योंकि इस वक्त गुज़िश्ता रोज वहां पे जो सबसे ज्यादा फांसी की सजाएं हुई हैं, जी, जी। जो फांसी की सजाएं हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे। एक ये भी वजह हो सकती है। अच्छा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर सऊदी हुकूमत और सऊदी क़यादत के बारे में नाज़ेबा कैंपेन चल रही है, ये भी वजह हो सकती है। ठीक है। और कोई और वजह भी हो सकती है कि किसी कैदी के बारे में वो कोई मशवरा लेके आए हों, ये भी वजह हो सकती है। मैं तो स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वगैरह या कोई और मुतबादिल एंगेजमेंट नहीं हो रही है। ठीक है।